हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम फ्लैश पर। आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी कैटलॉग। लाइब्रेरी कैटलॉग ये टॉपिक हर वो लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट को जानना चाहिए। एक एग्जाम के पॉइंट से, एक नॉलेज के पॉइंट से। आज हम बात लेकर आए हैं थ्योरी में, और कल इसी टॉपिक के एमसीक्यू में के रूप में लेकर आएंगे। अगर आपको ये टॉपिक के बारे में जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तो आपको मजा जरूर आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। हो सकता है कि मेरे साउंड में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपको कंटेंट में प्रॉब्लम कभी नहीं हो सकता। कंटेंट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब सबसे पहले मैं डिफिनेशन की बात करूंगी कि कैटलॉग क्या है, कैटलॉग किन शब्दों से बना है, और ये इसके बारे में बात करते हैं। कैटलॉग ये ग्रीक शब्द है जो कैटालोगोस से बना है। कैटा का मीन्स होता है अर्थ के अनुसार, और लोगोस का मीन्स होता है क्रम। कैटलॉगिंग ये अर्थ के अनुसार और क्रम के अनुसार होता है। अब एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो द वर्ड कैटलॉग इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कैटालोगास। कैटलॉग शब्द का ग्रीक भाषा का शब्द कैटालोगास से बना है। इसके मीनिंग है जिसमें कैटा के अर्थ अनुसार एवं लोगों का क्रम क्या है। अब और मैं इस टॉपिक में वही से पॉइंट लेकर आया हूँ जो एक नॉलेज दूसरी कि एग्जाम के में जो पूछे जाएंगे। अब इसके हिस्ट्री कुछ है। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोर्ट्स, जो सबसे पहले एंथोनी पनेजी ने 79, इसकी डेट ऑफ बर्थ है ये, और इसकी मृत्यु है 1979। ये 1797 से 1889 तक इसके जन्म से मृत्यु तक। 1841 में 91 रूल दिए थे। ये कभी कभी पूछते हैं कि रूल्स कौन दिए थे और कब दिए। 1841 में कितने दिए थे? 1841 में 91 रूल्स है, और रिवाइज किए जो 1936 में 41 रूल्स। उसके बाद सीए कटर। सीए कटर तो फादर ऑफ कैटलॉगिंग कहा जाता है। इसके जो जन्म से लेकर मृत्यु तक 1837 में जन्म हुआ और 1930 में 3 में इसके मृत्यु हुई है। ये फादर ऑफ कैटलॉगिंग इसको कहा जाता है। एक्सप्रेशन क्लासिफिकेशन 1891 में भी दिए थे। रूल ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग 1876 में दिए। और जेडी ब्राउन इसके 1862 में इसके जन्म हुए और 1914 में इसकी मृत्यु हुई है। जेडी ब्राउन ये कभी कभी डिफिनेशन पूछ लेते हैं कि ये किसके डिफिनेशन है। ये लाइब्रेरी कैटलॉग इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड टेबल और की टू फाइंड बुक एंड स्पेशल मटेरियल मेंशन इन द देम। पुस्तकालय सूची ग्रंथियों तथा उनमें अनेक विशेष सामग्री की खोजने के लिए व्यवस्थित तालिका क्या कुल चीज है। अब इसने दिए थे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जो 1906 में, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। अब इसके एस आर रंगनाथन 1892 में जन्म, 1972 में इसकी मृत्यु हुई थी। और ये इसके डिफिनेशन दिए थे जो कैटलॉगिंग से। ये लाइब्रेरी लिस्ट इज ए टूल दैट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द रीडर रिगार्डिंग द मटेरियल स्टोर्ड इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को पुस्तकालय में संग्रहित सामग्री के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड 1934 में, इसके लास्ट एंड फिफ्थ एंड लास्ट आए थे 1964 में इसके थे क्लासिफिकेशन कैटलॉग कोड। अब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग ये कब आया था? 1908 में। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग 1908 में आया। ये किन दो एसोसिएशन मिलकर बना था? ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके, ये दोनों मिलकर के एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग 1908 में। एंग्लो अमेरिकन रूल फर्स्ट है, ये कब आया था? 1967 में। ये तीन लोगों ने, तीन एसोसिएशन मिलकर ने बनाया था, जिसमें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके और कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, तीनों एसोसिएशन मिलकर के अमेरिकन एंग्लो अमेरिकन रूल वन बनाया। अब आईएसबीटी, ये सारे पॉइंट आप कैटलॉगिंग के हैं। ये मत समझिए कहीं से कहीं टॉपिक ऐड किया, नहीं, ये सारे कैटलॉगिंग के ही। आईएसबीटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिbliography प्रिस्क्रिप्शन, ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पेरिस में हुआ था 1961 में। द इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट आईसीएमई, ये कभी कभी पूछ लेते हैं आईएसएम के फिर फुल फॉर्म। से फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मीटिंग ऑन कैटलॉगिंग एक्सपर्ट, was sponsored by IFLA Copenhagen in 1979 में। The committee submitted the report at the meeting held in Liverpool in 1971, which is known as International Standard Bibliography Discussion Monograph, जो इंटरनेशनल जानते हैं किसको? इंटरनेशनल मोनोग्राफ एम से। तो इफ्ला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन जनवरी 1973, जो इसके फॉलोइंग दो आईएसबीडी एम और आईएसबीडी एस सीरियल मोनोग्राफ पब्लिश 1974 में। इसी जो कॉन्फ्रेंस बताइए, इसी कॉन्फ्रेंस में जो एम और एस पब्लिश होते हैं 1974 में। 1974 में एम हो गया मोनोग्राफ और एस हो गया सीरियल, पब्लिश 1974 में। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन आईएसबीडी, ये इसके फुल फॉर्म है। आईएसबीडी के ये फुल फॉर्म है। द इनिशियल आईएसबीडी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1971, इसके इंट्रोड्यूस हुए थे 1971 में। और आईएसबीडी
जो एम मोनोग्राफ वाज रिलीज 1974, आईएसबीटी एस सीरियल वाज रिलीज इन 1974, आईएसबीटी एनबीएन फॉर नॉन बुक मटेरियल वाज रिलीज 1977, आईएसबीटी जी जनरल वाज रिलीज इन 1977, जी से जनरल हो गया, आईएसबीटी ए फॉर ऑटो मोनोग्राफिक पब्लिकेशन वाज रिलीज 1980। अब एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड, ये कब आया? 1978 में। एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल सेकंड 1971, सेकंड रिवाइज एडिशन 1988 में है, एसीआर टू रिवाइज रिवीजन 98 में। ये दिया 8 एरिया आईएसबीटी थे, जिसमें टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पांसिबल, एडिशन, टाइप्स ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिशर, फिजिकल डिस्क्रिप्शन, सीरीज, नोट्स, आईएसबीन कॉस्ट। अब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट, bibliographic record format. The bibliographic record format is mainly use the description of bibliographic information and the provide various type of information. ये mainly दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड फॉर्मेट, इंटरनल लोकल फॉर्मेट, दूसरा है एक्सचेंज कम्युनिकेशन इंटरचेंज का फॉर्मेट। इंटरनल जो या लोकल फॉर्मेट रिफर टू द डिस्क्रिप्शन यूजुअली यूज्ड इन द लाइब्रेरी, देन ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बुक, जो इंफॉर्मेशन बुक के लिए इंक्लूड किया जाता है। दिस फॉर्मेट कैन बी कन्वर्टेड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर व्हेन रिक्वायर्ड, जो कंप्यूटर से हेल्प मदद किया। द एक्सचेंज कम्युनिकेशन या इंटरचेंज फॉर्मेट, दिस फॉर्मेट रिफर टू डिस्क्रिप्शन कैन बी यूज्ड ऑल मॉडर्न लाइब्रेरीज, या ऑल मॉडर्न लाइब्रेरी के लिए रिफर किया जाता है। इट ऑल इजी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डाटा विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इसके क्या जो एक्सचेंज डाटा किसके हेल्प से? कंप्यूटर के हेल्प से किया जाता है। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन या इंटरचेंज फॉर्मेट, ये टाइप्स ऑफ इंटरचेंज कम्युनिकेशन है। कितने कौन कौन है? कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, मशीन रीडेबल कैटलॉग मार्क, ISO 2709, ये टाइप्स हैं। Z390.5, Z39.50, मेटा डाटा, डबलिन कोर, FRBR, RDA, ये सारे टाइप्स हैं इंटरचेंज के। अब एक इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट CCF, ये जो CCF जो अप्रैल 1917 यूनेस्को जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम यूनेस्को PGI जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम रिस्पॉन्स टू इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन बिब्लियोग्राफिक एक्सचेंज फॉर्मेट, ये 1980 में ये आया था। It draft prepared during the symposium. The first edition of the draft was published 1984 में, ये सबसे फर्स्ट एडिशन आया था। इसका हिंदी पढ़ लीजिए। पहला संस्करण 84 में आया था, सेकंड एडिशन वाज पब्लिश 88, और दूसरा संस्करण 88 में आया था, और थर्ड एडिशन पब्लिश 1993। स्ट्रक्चर ऑफ द CCF, each CCF record has 4 main parts, रिकॉर्ड लेवल 24 कैरेक्टर्स, ये 4 मेन पार्ट हैं जो CCF के। रिकॉर्ड लेवल है जो 24 कैरेक्टर्स है, डायरेक्टरी वेरिएबल लेंथ, डाटा फील्ड वेरिएबल लेंथ, रिकॉर्ड सेपरेटर 1 कैरेक्टर, ये 4 मेन पार्ट्स हैं CCF के। और मशीन रीडेबल कैटलॉग, जो डेवलप किया था, जिसने किया था एनेलिड ओरम इन 1960 में, 60 दशक में किया था। एक्चुअली स्टार्टेड है 1966 से मार्क का, 1966 का। तो मार्क जो है बिकेम द नेशनल स्टैंडर्ड फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक डाटा इन द यूनाइटेड स्टेट, USA, जो USA के लिए नेशनल स्टैंडर्ड बना था 1971 में, मार्क जो बना। और 1973 में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बन गया, राष्ट्रीय मानक बन गया 1973 में। ये यूनाइटेड स्टेट कब बना? 71 के मानक बना था, और 1973 में इंटरनेशनल राष्ट्रीय मानक बना। ये सीरियल वर्जन ऑफ मार्क के हैं जो वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग US मार्क, कैनेडियन मार्क है, UK मार्क है, यूनी मार्क है। 1970 में यूनी मार्क दुनिया भर में मार्क के कई संस्करण उपयोग में है, जैसे US मार्क हो गया, कैनेडियन मार्क हो गया, UK मार्क हो गया, यूनी मार्क हो गया। 1970 में ये आया है। और मार्क 21 वाज रिलीज इन 1997 बाय द कंपनी US मार्क एंड कैनेडियन मार्क, ये दोनों मिलकर करके मार्क 21 97 US मार्क एंड कैनेडियन मार्क। मार्क 20 नोट द एन इंडेक्सिंग स्टैंडर्ड, ये नहीं है इंडेक्सिंग, ये कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर डाटा एक्सचेंज के लिए। अब मार्क वेरिएबल फील्ड डाटा, मार्क वेरिएबल, ये इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जीरो एक्सेस कंट्रोल, इसके जो जीरो से क्या ये है? कंट्रोल एंड फिक्स डाटा फील्ड है, नियंत्रण निश्चित डाटा फील्ड है। 1 एक्सेस मेन एंट्री ऑथर के लिए, 2 एक्सेस टाइटल, एडिशन, इंफ्लुएंस, शीर्षक, संस्करण, छाप, 3 एक्सेस फिजिकल डिस्क्रिप्शन, भौतिक विवरण, 4 एक्सेस सीरीज स्टेटमेंट, 5 एक्सेस नोट्स, 6 एक्सेस सब्जेक्ट एंट्रीज, 7 एक्सेस एडेड एंट्रीज अदर देन सब्जेक्ट और सीरीज, 8 एक्सेस एडेड एंट्रीज सीरीज, 9 एक्सेस लोकल डेफिनेशन इंफॉर्मेशन। अब इसके कुछ टैग हैं, ये टैग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मोस्टली का यूज है। मार्केट टैग है 010 टैग, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर से है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल नंबर। 0020 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर 020। 100 जो पर्सनल नेम मेन एंट्री ऑथर के लिए है, व्यक्तिगत नाम, मुख्य लेखक या चिन्ह
करता है, 245 टैग जो टाइटल इन्फॉर्मेशन के लिए है, 250 टैग जो एडिशन के लिए है, 260 टैग मार्क जो पब्लिकेशन इन्फॉर्मेशन के लिए है, 300 जो फिजिकल डिस्कशन है, 490 जो सीरीज स्टेटमेंट के लिए है, 520 जो इनोटेशन या समरी नोट्स के लिए है, 650 टॉपिकल सब्जेक्ट हेडिंग के लिए है, 700 पर्सनल नेम एडेड एंट्री ज्वाइंट ऑथर एडिटर इलस्ट्रेशन के लिए है। ये सारे टैग हैं। और कुछ ये है कि नंबर्स एंड कोड्स हैं, जो 01 जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कंट्रोल है, 013 पेटेंट कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है, 015 नेशनल बिब्लियोग्राफी नंबर है, 020 आईएसबीएन है, 022 आईएसएसएन है, 024 अदर स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, 080 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 080 यूडीसी के लिए है, और 080 यूडीसी के लिए यूनिवर्सल क्लास, और 082 डीडीसी के लिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ जो अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन है। आईएसओ प्रोवाइड द लार्जेस्ट पब्लिशर फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यह दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानकों का प्रकाशक है। आईएसओ प्रोवाइड द वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड फॉर द प्रोडक्ट सर्विस एंड सिस्टम टू इंश्योर द क्वालिटी सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानकों का गतिविधि आईएसओ गुणवत्ता सुरक्षा और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन सेवाओं और प्रणालियों के लिए विश्व स्तरीय मानक प्रदान करता है। ये 90% represented value of 25 countries decided for a new international organization in London. Its objective was the international coordination and the integration of digital standard. ISO official began the organization on 23 फरवरी 1940 in Geneva, स्विट्जरलैंड। इसका हिंदी में है 1946 में 25 देशों के प्रतिनिधि के लंदन में एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का फैसला किया, जिसका उद्देश्य औद्योगिक मानकों के अंतर्राष्ट्रीय सामान्य और एकीकरण तथा 23 फरवरी 1947 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में आईएसओ ने आधारिक तौर पर प्रचालित शुरू किया। कब किया गया था? ISO 2709। इट इज द फर्स्ट इंटरनेशनल फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, यह सूचना प्रदान के प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रारूप है। इट वाज डेवलप्ड द एक्सचेंज ऑफ बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड ऑन मैग्नेटिक टेप, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन एज वेल एज अदर टाइप ऑफ रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन ऑल फॉर्म ऑफ कंपोनेंट competent material। ISO 27 describes general structure and frame especially designed for the communication between data and system। ISO 2 इसके आप हिंदी एक बार पढ़ लीजिए। सूचना प्रदान के लिए प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रारूप है। यह ग्रंथ सूची के रिकॉर्ड आदान प्रदान के विकसित किया गया है। यह ग्रंथ सूची के विवरण के साथ सामान्य प्रकार के लेखों सक्षम सामग्री के रूप में रूपों का वर्णन करते हैं। और आईएसओ 22 यह एक सामान्य संरचना या वर्णन करता है, विशेष रूप से रेखा सिस्टम या बीच संसार के लिए डिजाइन किया गया यह एक ढांचा है। आईएसओ का उपयोग सूची रेखा कंप्यूटर पाठन या रिकॉर्ड व्यवस्था और संरचना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ग्रंथ सूची संबंधी रेखा में आमतौर पर ग्रंथ सूची रेखा में विभिन्न फील्ड आते हैं, जैसे शीर्षक, लेखक, नाम, विषय, संस्करण, प्रकाशन रेखा, पुस्तक का भौतिक विवरण, नोट्स, मानक संस्था आदि है। वर्तमान में आईएसओ के ये नंबर है। स्ट्रक्चर ऑफ द आईएसओ का स्ट्रक्चर है 2709। द जनरल स्ट्रक्चर बिब्लियोग्राफी डाटा है, 4 मेन पार्ट्स है। जो पहला रिकॉर्ड लेबल, डायरेक्टरी, डाटा फील्ड, रिकॉर्ड सेपरेटर। Z39.50 वर्क इज प्रोटोकॉल बिगन इन द 1970 70 के दशक में शुरू हुआ था। इसे सक्सेस जो 98 में और 92 में 95 में 2000 में लगातार संस्करण उपलब्ध हुए। ऑफिशियल क्वेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम इसको कॉमन क्वेरी लैंग्वेज से भेज देता। Z39 जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर पब्लिकेशन एआर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फॉर डेटाबेस टू किसी कंप्यूटर। Z39.4 स्टैंडर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ANSI एंड ISO 2395 स्टैंडर्ड तो नया मानक कार्यान्वयन के लिए द्वारा किया गया। यह मेंटेन एजेंसी द्वारा इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मेंटेन करते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मेंटेन करते हैं Z39.50 को। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम पर्सनल बिब्लियोग्राफी रेफरेंस सॉफ्टवेयर। अब इसको अच्छे से पढ़। मेटा डाटा, मेटा डाटा क्या है? जो वर्ड मेटा इज ग्रीक वर्ड, फर्स्ट फिलिपे बेगलियन ने 1968 में किया। सबसे पहले मेटा वर्ड का एक ग्रीक वर्ड से है। द टर्म मेटा रिफर टू समथिंग हायर एंड मोर फंडामेंटल इन नेचर। मेटा इज द डाटा दैट डिफाइन और द डिस्क्राइब अदर डाटा। मेटा डाटा का फंक्शन है ये जो 4-5 पॉइंट मेटा डाटा का फंक्शन है। ये टाइप्स ऑफ मेटा डाटा है, डिस्कशन मेटा डाटा है, स्ट्रक्चर मेटा डाटा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डाटा है। डबलिंग कोड 1995 में जो वो सिंचिन इसका नेशनल सपोर्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन। ये डबलिंग कोड RDF वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम विच बिकम वन द मोस्ट पॉपुलर यूजिंग RDF। डबलिंग कोड जो एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। कभी कभी पूछ लेते हैं कितने एलिमेंट है। टाइटल है, क्रिएटर है, सब्जेक्ट है, डिस्क्रिप्शन है, पब्लिशर है, कंट्रीब्यूटर है, डेट है, टाइप है, फॉर्मेट है, आइडेंटिफायर है, सोर्स है, लैंग्वेज है, रिलेशन है, कवरेज है, राइट्स है। ये 15 एलिमेंट्स हैं। FRBR ये फंक्शन रिक्वायरमेंट मॉडल फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड हैज बीन डेवलप्ड बाय इफ्ला। किसने किया था इसको डेवलप? इफ्ला ने किया था। कब किया था? 1998 में। किसने और कौन भाई? KG सौर ने। यूनिवर्सिटी KG सौर द्वारा किया था। इफ्ला जनरेटेड द प्रिपेयर द हिंदू मॉडल प्रिंसिपल
दिस इज मतलब 4 मेन एलिमेंट्स है इसके, जो है हम फाइंड है, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट है, ऑब्टेन है, ये मेन एलिमेंट्स है इसके। एक और ग्रुप है ये, तो वर्क एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, ग्रुप 1 है। ग्रुप 2 का है इसका पर्सनल, फैमिली एंड कॉर्पोरेट बॉडी। ग्रुप 3 का है इंटेलेक्चुअल, इंडिविजुअल एंड कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट इन प्लेस। आरडीए, आरडीए जो है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सिस, आरडीए। ये एसआर 2 3 जो आना चाहिए, 2 तो 1978 में आ गया था, लेकिन 3 जो की जगह पे आरडीए आ गया। ये कब आया था? जून 2010 में, 2010 में जून में आया था। आरडीए बेस्ड ऑन कंसेप्ट मॉडल एफआर किसके बेस पे है? एफआरबीआर पे। फिर आरडीए हैज 10 सेक्शन डिवाइड होते हैं, 30 चैप्टर है और 13 अपेंडिक्स और गैलरी और इंडेक्स है। आरडीए इशू जनवरी जून 2010 एंड इम्प्लीमेंट, जो इम्प्लीमेंट हुआ 2013 में कि किसके बाय किसके लागू कांग्रेस के, along with the major libraries in United States and Europe. RDA is the available online web-based product called is RDA toolkits. ये सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स आप जरूर एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ लीजिए। और आपको इसके एमसीक्यू कैसे बनते हैं आपका जरूर इस वीडियो को देखिए। आपको सिर्फ इसमें से आपको पॉइंट्स पॉइंट्स दिखाया होंगे, ये पॉइंट्स कैसे और इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये आप जरूर देख लीजिए। और आपको अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।